Good morning, student. I am Preeti Malviya. Today we start new chapter. Number 15, Changing Earth and Landforms. इसका मतलब है कि अर्थ लैंडफॉर्म्स मतलब जो धरती है अपनी, वो उसको हम बहुत से पर्पस में यूज़ करते हैं। तो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस उसमें चेंजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो वो कैसे होता है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। द अर्थ कीप्स चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। और हम ये जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो इनसाइड और आउटसाइड है ना। प्लेस टू प्लेस मतलब हर स्थान पर जाएं, हर स्थान पर अगर हम देखें तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से उसमें चेंजेस होते रहते हैं। विद इन द अर्थ इट सेल्फ देयर इज अ कॉन्स्टेंट मूवमेंट एवरीवेयर। एक उसमें मूवमेंट होता है, खुद ही अर्थ अपना जो मूवमेंट है वो खुद ले लेती है, हर जगह ले लेती है। चेंजिंग प्रोसेस होता है। दिस मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विथ कॉज दैम। फोर्स लगता है, बेसिस ऑफ द फोर्सेस मीन्स कोई कि फोर्स मतलब उसमें एक बल लगता है। ठीक है ना। तो दीज आर टू फोर्सेस आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये जो फोर्स जो होते हैं मतलब एक तो धरती के ऊपर से लगता है और एक धरती के अंदर से लगता है। तो उसको हम, ये दो प्रकार के फोर्स होते हैं। ठीक है ना। तो और जिसके कारण ही ये चेंजेस होते हैं और जो धरती है वो हमारा चेंजिंग फॉर्म में आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि भूकंप आ रहा है या फिर वॉल्केनो एरप्ट हो रहे हैं, ये हम सुनते रहते हैं। जनरली हम सुनते ही हैं कि भूकंप आ गया। तो भूकंप में क्या होता है, जो धरती है वो अंदर से उसमें कोई प्रेशर पड़ता है, उसके कारण हिलती है। ठीक है ना। तो वो कौन सा फोर्स हो गया, एंडोजेनिक फोर्स हो गया, है ना। और कुछ वेदरिंग प्रोसेस या फिर क्या कहते हैं, बारिश है, हैवी रेन्स है, इनके कारण प्रेशर पड़ता है, तो ये एक्सोजेनिक हो गए। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक तो इंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस वर्क विद इन द अर्थ सच एज वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। मैंने अभी आपको जस्ट यही समझाया कि एंडोजेनिक फोर्स होते हैं वो वॉल्केनो और अर्थक्वेक के कारण होते हैं, जो अंदर से लगते हैं। ठीक है ना। एक्सोजेनिक फोर्सेस वर्क ऑन अर्थ सरफेस सच एज वाटर, आइस, विंड के द्वारा, जो मतलब बहुत तेज आंधी चल रही है या बहुत तेज बारिश हो रही है तो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए धरती अपना, इसीलिए जो लैंड फॉर्म्स है वो अपना चेंज हो गया है ना। तो ये दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं। चेंज इन द अर्थ आर कॉल्ड अर्थ मूवमेंट। अर्थ में चेंजिंग होना, है ना, तो इसको हम अर्थ मूवमेंट कहते हैं। दीज मूवमेंट कैन बी सडन और ग्रेजुअल। कभी कभी मतलब ये सडन होते हैं और ग्रेजुअल, दोनों प्रकार से होते हैं। सडन से होते हैं, अचानक हो जाते हैं, और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे प्रोसेस से होते रहते हैं। ठीक है। द इरप्शन ऑफ वॉल्केनो एंड ऑकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक आर सडन मूवमेंट। देखिए, वॉल्केनो का इरप्ट होना या फिर अर्थक्वेक आना, ये सडन मूवमेंट होता है, बिकॉज दे कॉज अ सडन चेंजेस इन द अर्थ। क्योंकि इनके कारण क्या होता है, अर्थ एकदम से चेंज हो जाती है। वाइल द मूवमेंट ऑफ वाटर, आइस एंड विंड फॉर्म अ ग्रेजुअल चेंज। और जबकि जो बहुत तेज बारिश है, आइस का मतलब जब वो आइस फॉलिंग होती है या फिर विंड बहुत तेज चलती है, तो उस समय जो मतलब वो ये ग्रेजुअल चेंज होते हैं। वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक आर सो सडन दे आर कैन हार्डली बी प्रेडिकेट। साइंटिस्ट्स आर मेकिंग इफर्ट्स टू फाइंड वे टू प्रेडिक्ट दैम, है ना। तो ये क्या होते हैं, ऐसे सडन होते हैं, हार्डली होते हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट क्या इसको प्रेडिक्ट रोकने के लिए मतलब कोई भी मतलब प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम कौन सा, ये एंडोजेनिक फोर्स में सबसे पहले हम वॉल्केनो को लेते हैं। तो वॉल्केनो आपको मालूम है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जो कि अंदर से प्रेशर लगने के कारण एक ओपनिंग फिशर्स होते हैं, मतलब ओपनिंग प्रोसेस होती है, तो अर्थ का जो मुंह है वो मतलब खुल जाता है, तो उस वहाँ से क्या निकलने लगता है, मॉल्टन मटेरियल निकलता है, आउट होता है, फ्लो होता है ना। तो वो मॉल्टन मटेरियल को हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है ना। अ वॉल्केनो इज एन ऑपरेशन ऑफ फिशर्स इन द अर्थ क्रस्ट, है ना, अर्थ की क्रस्ट पर ओपन हो जाता है, विच द मैग्मा इरप्ट्स फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर। तो मैग्मा चैम्बर में से मैग्मा निकलता है। द मैग्मा इज कॉल्ड लावा व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ओपनिंग।
ओपनिंग में ये बाहर निकलता है। द मैग्मा में अकम्पनी विथ पार्टिकल्स ऑफ रॉक, स्टीम एंड गैसेस। अब मैग्मा क्या होता है, तो मैग्मा में रॉक होते हैं, स्टीम्स होती है मतलब भाप होती है, गैसेस होते हैं, बहुत हॉट होता है ये। द इरप्शन ऑफ अ वॉल्केनो में अकम्पनी विथ ट्रेमर्स एंड मे लीड टू अर्थक्वेक। और इसी के कारण ये अर्थक्वेक इसी के कारण आ भी जाता है ना, ये अर्थक्वेक को भी लेट करता है। जनरली द लावा फ्लो स्लोली बट इट्स स्पीड डिपेंड ऑन द वाटर कंटेंट इन इट। द लावा फ्लो स्लोली, अब लावा बहता तो है पर बहुत धीरे धीरे बहता है, बट इट्स स्पीड डिपेंड ऑन द वाटर कंटेंट। इसकी जो लिमिट मतलब इसकी जो लिमिट होती है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो वाटर कंटेंट के ऊपर होती है कि कितना वाटर उसमें मिला हुआ है, ठीक है ना। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, और जब ये बाहर निकलने के बाद में जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, इट कूल्स डाउन क्विकली, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अ पर्सन कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम अ वोल्केनो बाय रनिंग अवे, और बहुत तेजी से दौड़कर व्यक्ति इसको अपने आप से सेव कर सकता है, बच सकता है। आफ्टर द लावा कूल डाउन इट फॉर्म्स इनटू रॉक, और जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो रॉक के रूप में ये चेंज हो जाता है, मतलब एक चट्टान बन जाती है, ठीक है ना। अब जैसे हम देखते हैं, सपोज हम एक मोमबत्ती का उदाहरण लेते हैं कि आपने जब वैक्स को देखा है, कैंडल जलते हुए देखा है, तो कैंडल जब जलता है, ठीक है ना, तो उसमें बिल्कुल पानी के रूप में वो बह भी जाता है, फ्लो होता है कि नहीं। और जब उसको हम बुझा देते हैं, ठंडा हो जाता है, तो वो नीचे किस प्रकार जम जाता है, ठंडा होने के बाद वैक्स जम जाता है ना, तो सेम प्रोसेस वोल्केनो की भी होती है। अंडरस्टूड। तो वो भी बाहर निकलने के बाद में वो जब कूल डाउन होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, कूल डाउन होता है, तो वो रॉक का फॉर्म ले लेता है। अंडरस्टूड। यह सब हम आगे पढ़ते हैं। वॉल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप के वॉल्केनो होते हैं। एक्टिव वॉल्केनो विथ इरप्ट ऑफन, जो कि प्राय इरप्ट होते रहते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो विथ इरप्ट रेयरली, ये डोरमेंट वॉल्केनो कभी कभी ये इरप्ट होता है ना। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो विच हैज स्टॉप इरप्टिंग एनीमोर, मतलब ये इसका इरप्ट होना अब बंद हो गया है। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज ऑकर अलोंग द रिंग ऑफ फायर, बहुत से जो वॉल्केनो हैं वो रिंग ऑफ फायर की एक रिंग बनाते हैं, विच रन्स अलोंग द एज ऑफ द पैसिफिक ओशन, जो कि पैसिफिक ओशन जो है उसके किनारे पर रन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये आपको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने वॉल्केनो के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक्स आर सडन मूवमेंट, अर्थक्वेक भी सडन मूवमेंट होता है, विच आर कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब हमको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि अर्थ के अंदर, अर्थ कई प्रकार की लेयर से, कई प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, तो उनको ही हम प्लेट्स कहते हैं, ओके। एक tectonic plates है, eruption of volcano. The earthquakes resulting from volcanoes are limited along the ring of fire. The earth's crust is made up of 15 major and several minor plates called tectonic plates. अब जो अर्थ क्रस्ट है वो 15 मेजर और सेवरल माइनर, कुछ मेजर और माइनर प्लेट्स से बना है। प्लेट्स का मतलब होता है तह, सतह, स्तर, एक के ऊपर अपन तह कर देते हैं ना, तो इस प्रकार की जो प्लेट्स होती हैं, जैसे हम प्लेट्स को एक के ऊपर रख देते हैं तो कैसे उसकी सतह बन जाती है, सेम एज यही है कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो भी कई प्रकार की लेयर से मिलकर बना है, तो उसी को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। द मैग्मा इनसाइड द अर्थ, और मैग्मा इसके अंदर होता है। कॉज मोमेंट ऑफ दिस प्लेट, तो इसके कारण जब मैग्मा अंदर होता है तो इस प्लेट्स में क्या होती है, हलचल होती हैं। दीज प्लेट्स मूव वेरी स्लोली, और ये जो प्लेट्स हैं, ये जो इसके मतलब जो अर्थ क्रस्ट के अंदर का जो लेयर है वो फिर धीरे धीरे हिलता रहता है, जैसे उसे मूवमेंट होता जाता है तो वो स्लोली हिलता है। ओनली अ फ्यू मिलीमीटर इन अ ईयर, एक ईयर में वो बहुत फ्यू मिलीमीटर वो हिलता है। इन रिलेशन टू वन अनदर द मूवमेंट इज कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट, और इसी मूवमेंट को हम टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं, ओके। व्हेन दीज प्लेट्स मूव वाइब्रेशन आर कॉज, और जब ये जो प्लेट्स मूव होती हैं तो वाइब्रेशन इसका कारण होता है। वाइब्रेशन के कारण जब बहुत तेज धरती में जब हलचल होने लगती है ना, तो ये प्लेट्स जो होती है, मतलब ये धरती का जो स्तर है, सतह है, एक दूसरे से ये हिलने लगती है। तो क्या होता है,
दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और ये जो वाइब्रेशन होते हैं इसके कारण क्या होता है, हमारी धरती हिलती है। तो अर्थक्वेक ऑकर वेयर द अर्थ क्रस्ट इज वीक, तो अर्थक्वेक वहां आता है जहां अर्थ क्रस्ट वीक होती है, कमजोर होती है। ठीक है, इतना आपको आ गया समझ में कि जो हमारा अर्थ है वो मेजर और माइनर प्लेट से मिलकर बना होता है। उसी प्लेट को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, है ना। ये एक के नीचे एक के नीचे एक होती रहती है, फिर धीरे धीरे इसमें मतलब सडन मूवमेंट भी होता रहता है इसमें। ओके, द प्लेस वेयर द वाइब्रेशन ओरिजिनेट विद इन द अर्थ्स इंटीरियर इज कॉल्ड फोकस, और जहाँ पर ये प्लेट्स में जहाँ भी मतलब जो ओरिजिनेशन होता है ना, तो जहाँ पर मतलब जो वाइब्रेशन जिस अर्थ में जिस जगह वाइब्रेशन होता है उसको हम फोकस कहते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट द वाइब्रेशन और सेस्मिक वेव्स ट्रेवलर इन ऑल डायरेक्शन, तो उसके कारण क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो हलचल होती है वो सभी डायरेक्शंस में होती है, मतलब धरती के अंदर जो हलचल होती है वो सभी डायरेक्शन में होती है। द प्लेस राइट अबव द फोकस इज कॉल्ड इपीसेंटर, और जिस प्लेस पर फोकस होता है अबव, है ना, उसके ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। दिस इज द प्लेस विच इम्पैक्टेड द मोस्ट एंड सफर्स मैक्सिमम डैमेज। द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द ईपी सेंटर, और वाइब्रेशन डिक्रीज भी होता जाता है, ईपी सेंटर से वो डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। एन अर्थक्वेक एक मीजर्ड विद अ सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक का मीजरमेंट होता है, मतलब हम अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ से हम नाप सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मीजर्ड ऑन द रिचर स्केल। अब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापने के लिए हमको रिक्टर स्केल की जरूरत होती है, इससे हम उसकी इंटेंसिटी ऑफ द तीव्रता को हम नापते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिक्टर, चार्ल्स रिक्टर ने इसे इन्वेंटेड किया, इसीलिए हम उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। अंडरस्टूड, ये उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। एन अर्थक्वेक मेजरिंग 2.0 और लेस इंटेंसिटी इज हार्डली नोटिसेबल, है ना, नोटिसेबल। अर्थक्वेक की जो मेजरिंग है ये 2.0 और इससे भी कम जो होती है वो बहुत हार्डली नोटिस की जाती है। हाउएवर विद द इंक्रीज इन पॉइंट एंड अर्थक्वेक अस्यूम डिस्ट्रक्टिव प्रोपोर्शन, और क्या होता है कि वैसे, और ये जिस पॉइंट में जो इंक्रीज होता है, बढ़ता चला जाता है, तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव पॉइंट होता है, ठीक है ना। एंड इंक्रीजिंग इन अ पॉइंट स्लो अ मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स मोर इंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एन अर्थक्वेक मेजरिंग 5.0 कैन कॉज सम डैमेज। 5.0 अगर है तो उसमें कुछ डैमेज है, बट द वन मेजरिंग 6 is 10 times more intense and can cause lot of damage। और यदि 6 पॉइंट अगर इसकी इंटेंसिटी सेंसिटिविटी है, मीजरिंग अगर है, तो इसमें बहुत भारी मात्रा में हमको नुकसान होता है। एन अर्थक्वेक मीजरिंग 7.0 और मोर इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, और अगर इसकी मीजरिंग 7 होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है। आ गया, इसकी मीजरिंग से हमको समझ में आता है कि ये कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर 2 है तो बहुत कम है, 5 है तो सम डैमेज, कुछ डैमेज होगा। अगर इसकी मीजरिंग 6 है ना, तो ये बहुत सारे डैमेज का कारण हो सकता है ना। और 7 अगर है, अगर इसकी मीजरिंग 7 है तो ये बहुत भारी विनाश हो सकता है, ठीक है। एन अर्थक्वेक अंडर द सी सरफेस कैन रिजल्ट इन हाई वेव्स। अब क्या होता है यहाँ पर, हाई वेव्स आते हैं सी वाटर में, समुद्र में हाई वेव्स आते हैं, विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ अ प्लेस नियर द सी शोर। सच सी वेव्स आर कॉल्ड सुनामी, और इसको हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।